औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का जो एरिया है उस एरिया को मैं थ्योरेटिकली यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इस बात को ये समझें कि अगर इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच होती तो बात सारी ये थी कि इसका असाइनमेंट भी उठ के दे दिया जाता। इसको सिर्फ हम फ्लो की अंडरस्टैंडिंग और इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस करके हम काम कर रहे हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि आरपीए नाम इटसेल्फ डिफाइन कर रहा है कि एक रोबोट है जो हमारे काम को ऑटोमेट करता है। जो काम मैं और आप माउस कीबोर्ड की मदद से कर रहे हैं, अब वो पूरे दिन में कौन कौन से काम हमारे हैं, ऑपरेशनल काम की बात बता रहा हूँ। हम एक्सेल की फाइल पर अगर काम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, रेलेवेंट एक्सेल फाइल ओपन करेंगे, रेलेवेंट शीट पे जाएंगे, रेलेवेंट कॉलम पे जाएंगे, फिर उस पर रेलेवेंट चीज लिखेंगे, फिर हम सेव करेंगे, फिर हम क्लोज कर देंगे। यही काम करेंगे। अगर मुझे ईमेल लिखनी है तो ईमेल क्या करूंगा, रेलेवेंट बंदे के लिए रेलेवेंट बंदे को टू करूंगा, रेलेवेंट लोगों को सीसी करूंगा, सब्जेक्ट लिखूंगा, ईमेल का पूरा मैटर लिखूंगा, अपनी सिग्नेचर ऐड करूंगा, उसके बाद शेयर कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ईमेल के अंदर कोई डॉक्यूमेंट आता है तो मैं क्या करूंगा, मैं उस ईमेल को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद उसमें जो अटैचमेंट होंगी, अब वो वर्ड डॉक्यूमेंट की फॉर्म में अटैचमेंट हो, पीडीएफ की फॉर्म में अटैचमेंट हो, या एक्सेल की फॉर्म में अटैचमेंट हो, या सीएसवी की फॉर्म में अटैचमेंट हो, तो मैं क्या करूंगा, उसको डाउनलोड करूंगा, रेलेवेंट फोल्डर पर रख लूंगा। या एक और बात मैं कर लेता हूं कि अगर मेरे पास कोई ईमेल आती है जिसमें कोई पीडीएफ है, मैंने पहले उस पीडीएफ को डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद मैंने वापस एक्नॉलेज की, ईमेल भेज दी, ये भी काम मैंने कर लिया। इसके बाद अगर मैं देखना चाहूं तो मैं किसी वेबसाइट से रेलेवेंट एरिया से रेलेवेंट डेटा को अपने पास इंपोर्ट करता हूं, तो ये भी काम मैं क्या करूंगा, माउस कीबोर्ड की मदद से उस वेबसाइट पे जाऊंगा, उस रेलेवेंट पेज पे जाऊंगा, उस रेलेवेंट एरिया पे जाऊंगा, सबको सेलेक्ट करूंगा, अपने पास कॉपी पेस्ट करूंगा, इस तरीके से काम करूंगा। अब ये तमाम काम जो मैं डेली पूरे दिन में कर रहा हूं खुद, मैं चाहता हूं यही वो तमाम काम एक रोबोट कर ले। वो रोबोट जो करेगा वो दो टूल है, उन टूल का नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेशन और एक है यूआई पाथ और एक है माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेशन। ये वो टूल है जो हमारे इस काम को करने के लिए हमारी मदद करते हैं। हम क्या करते हैं, जब पावर ऑटोमेशन करने जाते हैं तो इन दो टूल में से किसी एक टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये टूल पेड है, डेस्कटॉप वर्जन भी है, ऑनलाइन वर्जन भी है, दोनों में से कोई भी एक वर्जन इस्तेमाल कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जब हम इन टूल पे जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनको काम करके दिखाते हैं। यानी समझ लो एक तरह का स्क्रीन रिकॉर्डर होता है। जैसे आपने एमएस एक्सेल के अंदर अगर वीबीए में मैक्रो देखा हो तो मैक्रो का बटन जब हम क्लिक करते थे वो जो काम हम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करता था। फिर वो जो काम किया उसको हमने एक शॉर्टकट की में कन्वर्ट कर देते थे, और जब हमें वही काम वापस करना होता था हम शॉर्टकट की या बटन के तरीके से उसको रीडू करवा लेते थे। यही काम अब एक्सेल के अंदर नहीं बल्कि इंटायर ऑपरेशनल जो हम करते हैं उसके अंदर इस्तेमाल होने के लिए हमारे पास ये टूल अवेलेबल है, और इसके अलावा भी बहुत से टूल अवेलेबल हैं। तो पहली बात ये समझ आ गई। अब एक एक करके हम थोड़ा सा, हालांकि इस एरिया में कुछ इतना ज़्यादा है नहीं, मैं इसके नोट्स आपको दे दूंगा, रीड कर लोगे ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी फॉर द सेक कि आप लोगों ने कहा तो मैंने आपको लेक्चर दे दिया, वरना इसके नोट्स के जरिए भी आपका काम हो जाएगा। अब हम नॉर्मली क्या काम कर रहे होते हैं, एक ह्यूमन क्या काम करता है, एक ह्यूमन काम करता है, अल्लाह आपको नेकी दे, क्लिक करता है, टाइप करता है, कॉपी करता है, पेस्ट करता है, रीड करता है और सेव करता है। ये 6 काम करता है, यही है ना, 6 काम है ना। अब ये 6 काम मैं नहीं चाहता करना, मैं चाहता हूँ ये काम रोबोट करे, ये काम मैं ऐसे ऑटोमेट कर लूँ कि ये काम मुझे नहीं करना पड़े, और यही 6 काम
आप हर चीज़ में इस्तेमाल करते हो, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में, पावर पॉइंट बनाने में, अल्लाह आपको नेकी दे, एक्सेल का काम करने में, ईमेल लिखने में, पीडीएफ डाउनलोड, यही काम करते हो आप। यही 6 काम को करने के लिए हमारे पास टूल है। वो 2 टूल का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेशन और यूआई पाथ, ये 2 टूल है हमारे पास। अब अगर मैं यहाँ पर बात देखूं तो हमारे पास क्या है? अच्छा, इन टूल्स को एक और नाम भी देते हैं, कंटेनर। क्या नाम देते हैं? कंटेनर। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर स्टेप्स लिखने के तरीका, यानी कि हमें क्या करना पड़ता है, एक एक चीज या तो हम खुद डिफाइन कर लें, या आसान तरीका पता है क्या है, हम रिकॉर्डर चला देते हैं। जो काम मैं कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड करते रहो, रिकॉर्ड करने के बाद मैं एक काम करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा काम होता रहेगा। ये एक काम करने का तरीकेकार है। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इंजन बना देते हैं। पहली बात याद रखना, कंप्यूटर या कोई भी एआई की चीज खुद से काम करना शुरू नहीं करती, पहले आपको बताना पड़ता है, पहले आपको उस एआई टूल को समझाना पड़ेगा, पहले आपको उसे टीच करना पड़ेगा, पहले आपको उसका फ्लो बताना पड़ेगा, आपको उसको ये बताना पड़ेगा कि उसके अंदर चेंजेस कैसे कैसे होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास डेली बैंक स्टेटमेंट आती है। मैं एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ। बैंक अल हबीब abc@bankal-habib से ईमेल आती है हर दिन की ईमेल के अंदर हमारे पास हर दिन की बैंक स्टेटमेंट होती है। हम क्या काम करते हैं, हम उस ईमेल को क्लिक करते हैं, उसकी अटैचमेंट को अपने पास डाउनलोड करते हैं तो हम उसके लिए रेलेवेंट डेट का फोल्डर बनाते हैं, उसमें हम सेव करते हैं और ये हमारा काम हो जाता है। अब यहाँ वेरिएबल क्या है कि जब नई ईमेल आएगी नया फोल्डर बनेगा। जब एक नई ईमेल आएगी, यानी इसका मतलब क्या है कि मेरा ऑटोमेशन का जो प्रोसेस है अब वो किससे शुरू होगा? ईमेल आने के बाद से, पहले तो नहीं। जैसे मैं भी अगर ये काम जो अभी आपको बताया, ये मैं कब करूंगा? बिना ईमेल आए नहीं ना, ईमेल आने के बाद करूंगा। तो देयर मस्ट बी अ ट्रिगर पॉइंट कि जिसको ट्रिगर करके मेरा फ्लो शुरू होगा, जिसको ट्रिगर करके मेरा फ्लो शुरू होगा। अब मेरी बात को वापस एक दफा समझना। मैंने YouTube पे लेक्चर अपलोड किया। YouTube पे लेक्चर जब तक अपलोड नहीं होगा तब तक क्या मेरे सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन आएगी? नहीं। तो जब तक वीडियो अपलोड नहीं हो रही, नोटिफिकेशन का जो ट्रिगर है वो अप्लाई नहीं हो रहा। जैसे YouTube पे वीडियो अपलोड हुई, उस ट्रिगर, नोटिफिकेशन और अपलोडिंग के दरमियान पे एक ट्रिगर पॉइंट था। यहां अपलोडिंग पूरी हुई, ट्रिगर होके नोटिफिकेशन सबको मिलना शुरू हुई। तो हर किसी चीज का ट्रिगर पॉइंट होता है, लेकिन बाज ऑटोमेशन ट्रिगर पॉइंट नहीं होते। बाज ऑटोमेशन ट्रिगर पॉइंट नहीं होते। मिसाल के तौर पे कि आपका डेली का काम है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक वेबसाइट है पैकरा के नाम से। किस नाम से? पैकरा के नाम से। वो क्या करती है, रेटिंग लिस्ट कंपनी है, वो तमाम बैंक्स की रेटिंग लिस्ट वगैरह करती है। तो वो अगर अपने काम को ऑटोमेट करेगी, वो एक सर्टेन वेबसाइट पे जाएगी, हर बैंक की वेबसाइट पे जाएगी, उसकी क्रेडिट रेटिंग को चेक करेगी, अपने पास लिखेगी, उसकी एक पीडीएफ बना के शेयर कर देगी। अब ये काम कोई ट्रिगर करने से नहीं स्टार्ट होगा, ये काम फ्लो में चलता जाएगा, डे बाय डे चलता जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा काम अंजाम हो रहा है वो विदाउट एनी ट्रिगर है। क्लियर हो गई बात? तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर फ्लो बनाना पड़ता है। फ्लो बनाने के बाद एक ट्रिगर पॉइंट होता है, उस ट्रिगर पॉइंट पे हमारा पूरा काम जो हमने फ्लो बनाया उस पे ऑटोमेट किया जाता है। अब मिसाल के तौर पे एक इनवॉइस आई, वो इनवॉइस आने के बाद हमने उसमें देखा कि भाई इसमें इस इनवॉइस में जो चीज़ है उसके इस एरिया को डेटा को एक्सेल में ट्रांसफर करना है और ईमेल चले जाएगी। तो ये फ्लो है। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पावर ऑटोमेशन के अंदर सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को करने के लिए पेड सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें, उसका एक अपना मसला है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको मैंने यहाँ जो एक अंडरस्टैंडिंग दी है वो इतनी बेसिक है कि बाकी, अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास वो जार्गन्स आ रहे हैं, वो तमाम चीज़ें आ रही हैं जिसकी बेसिस पे आप
को वो जार्गन्स के MCQs आ सकते हैं, तो मैं आपको एक अभी नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ें। मैं आपको पावर ऑटोमेशन के MCQs भी दे दूंगा थोड़ी देर में बना के, वो भी आप उसको अटेम्प्ट करें। और मेरी एक बात सुने, ये सारी की सारी वीडियो अभी आपको जब मैं भेज रहा हूँ तो मैंने ये सब अभी ही रिकॉर्ड की है, ये कोई पहले से रिकॉर्डेड नहीं थी, ये अभी सब वीडियो रिकॉर्ड की है। तो लिहाजा अपना टाइम निकालें। अगर आप तमाम वीडियो को देखें तो जो मैंने गाइडेंस वीडियो दी वो 4 मिनट की है, जो मैंने पहली असाइनमेंट की वीडियो बना के दी असाइनमेंट 2 की पाइथन सोल्यूशन 1 वो 12 मिनट है, दूसरी वीडियो भी 12 मिनट है। फिर पावर बीआई के असाइनमेंट को समझाया वो 10 से 11 मिनट की है, और अभी ये जो मैं वीडियो बना के एंड करूँगा ये भी 7-8 मिनट की होगी। तो आपका मैंने पूरा का पूरा ये जो असाइनमेंट वाला एरिया था वो मैंने आप लोगों को आधे पौने घंटे के अंदर समझा दिया। आपको मैंने 3 फाइल व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी भेजी है, जिसमें पावर क्यूरी की एक बुक है, पाइथन की एक बुक है, अल्लाह आपको नेकी दे पावर बीआई डेक्स की एक बुक है, उसको रीड करें। पावर ऑटोमेशन के नोट्स भेज रहा हूँ, उसको देख लें। पावर ऑटोमेशन के MCQs भेजूंगा, उसको ज़रूर देख लें। फिर आपको मैंने पहले कुछ नोट्स भेजे थे इन्हीं दिनों में, इसी हफ्ते के अंदर मैंने कुछ नोट्स भेजे थे तकरीबन मंडे ट्यूसडे के आसपास, उनको ज़रूर देख लें। मैं उसको वापस रीसेंड कर देता हूँ ग्रुप पे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक मेरा आपका साथ था। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। कोई भी परेशानी हो पूछ लीजिएगा, टाइम पे रिप्लाई अगर ना आए तो नाराज़ मत होइएगा। यहाँ तक मुझसे जो हो सका मैंने आप लोगों की खिदमत की। कोई कमी कोताही रह गई हो तो वीडियो में, ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी तो तमाम प्यारे बच्चों से मैं सॉरी कहता हूँ। कोई इंटेंशनली मैंने ये काम नहीं किया। जाहिर सी बात है 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ों को लेके चलना होता है तो लेट सवेर हो जाती है। अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक।